तो आज आखिरी बार हम पार्क में घूमने आए हैं, क्योंकि मानसी बहुत दिन से कह रही थी जब से आए थे कि राशि को लेके जाती हो पार्क में और मुझे नहीं लेके जाती हो। इसके ना लाने का कारण है इसको भूख प्यास बहुत जल्दी लगती है, तो ये मिनट मिनट में कुछ ना कुछ इसे चाहिए खाने को, इसलिए मैं इसको लेके नहीं आती हूँ। और ये उल्टी सीधे हरकतें करती हैं, क्योंकि गांव के बच्चे थोड़ा निडर होते हैं, तो ये किसी को कुछ समझते नहीं है, इसलिए इसको लेके नहीं जाते, डरती नहीं है किसी से। और ये है राशि और ये है मानसी। ये आज लास्ट शाम है हमारे दिल्ली में, तो अब चलते हैं घर क्योंकि रात हो चुकी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम जायसवाल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। मेरे ब्लॉग को पूरा देखें। आज मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, तो आज हम लोग चले जाएंगे दिल्ली से घर, यानी अयोध्या कैंट। तो अभी तो तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी देखते हैं 6:20 की ट्रेन है, तो 4 बजे घर से निकलेंगे। तो क्या क्या तैयारियां हैं, हो सकता है शूट भी करें, हो सकता है ना भी करें, तो मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ और ड्राइंग कंपटीशन था, मैंने मोटू पतलू बनाया था, तो मुझे ये वाला गिफ्ट मिला है। स्कूल से कलर्स पाई हूँ। ये कलरसिंग बॉक्स है और ये रास्ता है कूदने वाला। तो हमें ऑटो मिल गया, घर से बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाता है आराम से। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं। घर पे ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मन उदास था, क्योंकि हम जा रहे थे मम्मी के यहाँ से फिर वापस उसी जेल में। तो कितना भी हो तो मायका मायका ही रह जाता है, ससुराल ससुराल ही रहता है। तो ये है, हम प्रगति मैदान के पहुँच चुके हैं। तो अब थोड़ा ही देर है स्टेशन यहाँ से। तो ये है चिड़ियाघर। तो यहाँ पे हम जिस जगह रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर है कुतुब मीनार, छतरपुर, कालका जी, नेहरू प्लेस और ये चिड़ियाघर। भी ऐतिहासिक जो भी स्थल है वो हमारे आस ही पास हैं, तो हम कभी यहाँ जाया करते थे। तो ये प्रगति मैदान का अंडरग्राउंड रास्ता है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये देखिए ये अंडरग्राउंड रास्ता है दोनों तरफ से। तो दिल्ली तो काफ़ी बदल चुकी है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पहले भी हुआ करती थी, आज भी हैं और अभी बन भी रही हैं। तो हम थोड़ी देर में दरियागंज पहुँचने वाले हैं। तो दरियागंज मुझे तो बहुत ख़राब लगता है वो एरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तो हमने पुल पार कर लिया है ये, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये वो एरिया है जो हम स्कूल टाइम में यहाँ पर आते थे बुक्स लेने अपनी, जो हमारे आसपास की मार्केटों में नहीं मिलता था। तो हम अपनी बुक्स यहाँ पर घूम के ढूंढते थे। तो यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, तो हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर किसी ने देखी हो दिल्ली 6, तो उसकी शूटिंग इसी के आसपास ही हुई थी। तो हम पहुँच चुके हैं स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ अब 2 मिनट की दूरी है। तो ये है पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। तो ये मानसी बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल्ली में चोरी होता है, तो वो फ़ोन। तो यहाँ फ़ोन बहुत सतर्कता से रखना पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए पूरा फुल है, ऐसा लग रहा है उसी ट्रेन में ही जाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता बंद किया जा चुका है और सिर्फ एक ही रास्ता खुला है। तो देखते हैं किस रास्ते से हम जाते हैं। यहाँ पर पापा हमें स्टेशन पे छोड़ने आए हैं। वो कह रहे मैं फैजाबाद तक छोड़ आता हूँ, फिर वहाँ से वापस हो जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप जाओ। तो यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट लेने आए हैं पापा के लिए। तो यहाँ देखिए कितनी भीड़ है, आगे का रास्ता बंद है, इसलिए थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। और ये मानसी परेशान है चलते चलते, क्योंकि चलते हैं हम
अंदर की ओर। तो अभी ये देखिए यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है और यहाँ देखिए रील बना रहे हैं। तो यहाँ पर शहरों में तो रील आराम से बनाते हुए मिल जाएंगे। गांव में इसका थोड़ा सा इशू रहता है कि इसकी फ़ोटो क्यों आई है। और आप कहीं भी चले जाओ तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो भी ऐप्स हैं उन पे वीडियोस, सोशल मीडिया पे ये सब रहते ही हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। तो हम जा रहे हैं, अब हमारी ट्रेन लगी हुई है तो हम लोग अब जा रहे हैं। तो मानसी कह रही है इसी ट्रेन से जाना है, तो हम हाँ यही ट्रेन है, क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो गया है। दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है कि समझ में नहीं आता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो छूट जाती है हमारी ट्रेन। 5:40 पे हम आए थे और अंदर अब पहुँचे हैं, तो हो सकता है 15 मिनट लग गया हो, क्योंकि मानसी बहुत धीरे धीरे चली थी। तो ये आंटी हमारे सामने बैठी हैं, ये भी अयोध्या कैंट ही जाएंगी। तो यहाँ ये कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, अकेले सफ़र कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। तो यहाँ पर पापा समझा रहे हैं कि ट्रेन रुके तब कहीं मत जाना। तो टाइम होने वाला है ट्रेन का, तो अभी 3 मिनट बाकी रह गए हैं। तो ये वही सीढ़ी है जहाँ से हम उतर के आए हैं। तो अब हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है ट्रेन ने। तो अब प्लेटफॉर्म छोड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं, दिल में ऐसा अजीब सा हो रहा है कि हम दिल्ली अब छोड़ चुके हैं। तो अब हम वाकई में दिल्ली छोड़ चुके हैं। तो ये अब हम निकल रहे हैं, तो अंधेरा होते होते हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमें कभी यमुना नदी हमने कभी देखी ही नहीं है जब से हम इस ट्रेन में आने जाने लगे हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं यहाँ से तब भी अंधेरा रहता है और वहाँ से दिल्ली से जब आते हैं तब भी अंधेरा रहता है। तो इतनी भीड़ है ट्रेन में, जिनकी टिकट है वो तो परेशान है, जिनकी नई टिकट है वो उससे ज़्यादा ही परेशान है। तो यहाँ जिसकी टिकट है वो भी बैठे हैं और जिसकी नहीं है वो भी वही बिठा ले रहे हैं, क्या करें। तो यहाँ तो हम लोग हैं, ऊपर वाली सीट हमारी है, सेकंड वाली। तो शिवांश परेशान कर रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है इसलिए वो परेशान है। तो यहाँ अमरूद खा रहा है वो, तो ये खा नहीं पा रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे खाया जाता है। तो ये मानसी तो आराम से खा रही है, लेकिन शिवांश यहाँ परेशान कर रहा है, वो खा भी नहीं पा रहा है और दे भी नहीं रहा है। तो देखते हैं कब तक खाता है। और ये बहुत मस्ती कर रहा है। अभी 7 बज रहे हैं, तो इसको शिवांश को नींद भी नहीं आ रही है, तो ये आराम से बैठा हुआ लोगों को देख रहा है। तो यहाँ मानसी तो अपना भिड़ी हुई है, लेकिन ये परेशान कर रहा है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा खाया कैसे जाता है। तो ये लोगों को देख रहा है और एक ऊपर लड़का बैठा है जिसने गाना बजा रखा है, ये उसी को ही देख रहा है लेटे लेटे। तो किसी तरह तो इसको लिटाया है, ये सो भी नहीं रहा है। तो ये सोएगा भी नहीं अभी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं, उसे उन्हें ही देख रहा है। ये ऊपर वाला लड़का इसे बुला रहा है, तो ये उसे ही देख रहा है। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हम उतर रहे हैं अयोध्या कैंट। तो ये हम बाहर आ चुके हैं। तो बाहर तो बहुत ठंडी है, दिल्ली में इतनी ठंडी नहीं है, यहाँ पर ठंडी लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं कि है कहाँ मैं रिसीव करने वाले। तो अभी तो दिखे नहीं, तो आ गए हैं ये। तो अब हम चल रहे हैं घर। तो ये देखिए बहुत ठंडी है और इन रोडों पे इतना जाम लगा रहता है दोपहर में। और ये देखिए पूरा खाली है। तो हम आ चुके हैं अयोध्या सरयू नदी के पास, तो पहुंचने वाले हैं घर के अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए जैसा मैं छोड़ के गई थी वैसे ही पड़ा हुआ है घर। घर की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है, ये देखिए, ये देखिए। और किचन का हाल तो ऐसा है। तो चलते हैं अपने रूम में। तो रूम का हाल तो ये देखिए, शिवांश को बिठा दिया, हम अभी अभी पहुँचे हैं। तो शिवांश को बिठा दिया है बेड पे, लेकिन बेड की हालत देखिए। और ये देखिए, ये टोकरी में आंवला था और ये टोकरी में से आंवले के पत्ते भी नहीं फेंके। तो ये हमारे घर का हाल, जगह जगह जाले लग गए, ये देखिए।
ये देखिए सारी जगह जाले लगे हुए, 15 दिन मैं घर पे नहीं थी। और घर का हाल ये देखिए, ये देखिए जाले, घर का तो इतना बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए जालों का हाल, ये जाले लग गए इतने सारे, और पैर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इसमें कभी झाड़ू नहीं लगाई हो 15 दिनों में। चलते हैं दूसरे कमरे में, वहाँ का भी हाल देख लेते हैं। तो भैया वहाँ का हाल तो और भी बुरा है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए क्या हो रखा है, क्या किया है। ये देखिए मंदिर का हाल देखिए। अब इसको हम साफ करेंगे, आज बहुत सारा काम करना पड़ेगा जो 15 दिन से पेंडिंग था। अयोध्या से घर पहुंच चुके हैं तो बहुत सर्दी लग गई है, तो हम लोग कंबल में आ गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे, बहुत ठंडी लग रही है। बाइक से आए, बहुत ठंडी थी मॉर्निंग में। और ये शिवांश, इसको तो नींद ही नहीं आ रही है, ब्लाउज रखो। तो मेरा व्लॉग आज यहीं तक, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।